पैरों से भी माजूर है, दिमागी तवाज़ुन से, इनकी आपने शादी करवा दी। ठीक हो? क्या नाम है? परवार। कितने बच्चे हैं? दो। ये दोनों आपके हैं? मेरी बेटी जैसे अपने बच्चों को संभालती है, जैसे ये करती है, मुझे बहुत दुख होता है। माजूर है क्या? कब तक अकेली रहती? यही तो बात है, इसलिए मैंने इसकी शादी की है। ये मुसलमान है, इन्होंने खाना भी पता नहीं कितने कितने दिन से नहीं खाया। तो आप लोगों का सदका खैरात सही मायने में ऐसे लोगों पे लगा है। तो कफन को जेबें लगी नहीं आती कि हम उस कफन में जेबें लगी हुई हों, हम उन कफन में लपेट के अपनी सारी दौलत साथ ले जाएंगे। आगे जाके हश्र रोदे महशर में हर किसी ने हिसाब देना है। खल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। यकीन करें एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ कि मैं खुद हैरान हूँ कि किस तरह इस तरह लोग सर्वाइव करते हैं। और एक महजूर, एक गूंगी, एक बहरी लड़की जिसकी माशाल्लाह 2-3 बच्चे हैं, और वो किस तरह जिंदगी का गुजर बसर करती है, जो अपने पाँव पे भी सही तरह खड़ी नहीं हो सकती। आप करीब आके दिखाएं, जिनकी गर्दन और मुंह बिल्कुल ऐसा ही है, और ये किस तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर करती है। इनकी वालदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सिस्टर आपका? मेरा नाम मारिया बेबी। मारिया बेबी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। बड़ी बड़ी बेटी है? बड़ी बेटी पहले। शौहर क्या करता है आपका? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करता है जी। और ये तो मतलब पैरों से भी माजूर है, दिमागी तवाज़ुन से, इनकी आपने शादी करवा दी? बस गरीब लोग थे जी। आपका अपना भांजा है जिसे शादी करवाई? भतीजा है, भाई का बेटा है। भाई का बेटा। देखिए खैरों से नहीं करवाई, ये अच्छी बात है, क्योंकि अपने ही हैं, दुख सुख समझते हैं। तो इनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। बेटा बेटी? दोनों बेटी हैं। इनकी भी दोनों बेटी हैं? इनकी दोनों बेटी हैं। तो ये किस तरह इनका शौहर गुजर बसर आप लोग किस तरह करते हैं? बस गरीब हैं, उन लोगों की मेहरबानी है कि इसको रख लिया उन्होंने। मैं उनका एहसान उतार भी नहीं सकती। कोई आज तक जो किसी इदारे ने मदद की है कभी? कुछ भी मदद नहीं इनको की। अपने बच्चों को पता चलता है ये बेटियां मेरी हैं? जी ये पता चलता है मेरी बेटी हैं ये। अब आप ये बताएं कि जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देती हैं, क्या मदद करें? मैं यही कहूंगी कि मेरा जो जवाई है वो भी गरीब है, मैंने गरीबों को दी है। मेरा भाई गरीब है, उनकी इतनी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी बेटी के सर पे हाथ रखा है। बस उनके लिए कोई ऐसा दें जो कारोबार कर सके, वो बहुत गरीब हैं। आप चाहती हैं कोई ऐसा रोजगार हो जो वो रोजगार रिस्क के हलाल कमा सके? जी हाँ। सबसे पहले कुरान पाक पढ़ा करें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? क्या नाम है? परवार। कितने बच्चे हैं? 2। ये दोनों आपके हैं? देखिए जिन्हें बोलना भी नहीं आता। अल्लाह पाक, नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, ठीक है? आप भी सिस्टर नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें। रोए ना, ये रोने की कोई बात है? मेरी बहन रोने की कोई, मैं यहाँ रुलाने नहीं आई, खुदा के लिए। रो क्यों रही हैं आप? जो दुख है आप अपना बताएं, आप अपने बहन भाइयों को बताएं, इंशाल्लाह अल्लाह सुनेगा। ना रोए, ना रोए, खुदा ना रोए, ना रोए। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे। मेरी बेटी जैसे अपने बच्चों को संभालती है, जैसे ये करती है, मुझे बहुत दुख होता है। माँ है ना, माँ करेगा तो। ये देखिए माजूर औरत, एक माजूर बच्ची भी रो रही है। ना रो ना, ना रो ना, ना रो, मेरी फूल जैसी बहन, ना रो, रो ना। तू आप तकलीफ मुझे पता है, लेकिन ये देखिए आप भी तक माँ है ना, ये माजूर है क्या? कब तक अकेली रहती? यही तो बात है, इसलिए मैंने इसकी शादी की है। अब इसको माशाल्लाह बच्चे ठीक है, देखो माँ को देख के बच्ची भी छोटी सी रोने लगती है।
ये यही पैगाम देती हैं इसके शोहर को या आपके शोहर को कोई कारोबार लगवा दे ताकि ये रिस्क हलाल खा सके। जी हाँ, खुदारा रोए ना इनकी आज तक किसी ने नहीं मदद की। मेरी बेटी की शादी हुई है, लोगों ने दी है, मैंने अपनी बेटी की शादी की है। खुदारा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अल्लाह अल्लाह के रसूल की हाल भी आप पे राजी होगी। मैं आपको शुरू से कहती हूँ ऐसे लोगों की हेल्प करें। बड़े बड़े एनजीओज़, बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े इलाके के लोग यहाँ, ये मैक्सिमम कराची से 1450 किलोमीटर दूर है, लाहौर से 1100 किलोमीटर दूर है, इस्लामाबाद से 700 किलोमीटर दूर है। कौन इनकी आपकी हेल्प करता है? कोई इदारा, कोई हुकूमत का बंदा तक इनके पास नहीं आता। जिनके यहाँ सिग्नल और खंबे भी नहीं है, उनको मरियम नवाज साहिबा की भी कोई इमदाद नहीं मिलती। तो आप लोगों सदका खैरात सही मायने में ऐसे लोगों पे लगाएं। बाकी मैं नहीं कहती, अपनी आंखों से आए देखें इन लोगों के हालात और खुद आके फैसला करें कि ये लोग किससे जाके मांगे। कोई हुकूमत, कोई इदारा, कोई इनकी आपकी हेल्प नहीं करता। यहाँ किसी जो से भी रब्ता करो ना कि फलाने के पास आ जाए, वो कहते नंबर बंद, हम किसी को नहीं जानते। मस्जिद में भी सीमेंट की बोरी उस दें जब देखे को कोई हकदार ना हो। ये मुसलमान है, इन्होंने खाना भी पता नहीं कितने कितने दिन से नहीं खाया। एक दिन खाते दूसरे दिन नहीं होता। माजूर बच्ची है, उसकी 2 बच्चियां, उसको देख के रोने लग गई। इनका शोहर है, वो मजदूर है, भाई गरीब है, ये मजदूर है, क्या करे, किससे मांगे जाके? कब्र के लिए आसानियां पैदा करें। सारी दुनिया जहान की जायदाद को, कफन को जेबें लगी नहीं होती कि हम उस कफन में जेबें लगी हुई हों, हम उन कफन में लपेट के अपनी सारी दौलत साथ ले जाएंगे। आगे जाके हश्र रोदे महशर में हर किसी ने हिसाब देना है। जरा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी नेक तक पहुंचे और ऐसे लोगों की हेल्प कर सके। बाकी आप खुद फैसला करें, मैं मजीद इनको रुलाना नहीं चाहती। अल्लाह निगहबान।